जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजा पोरस किस जाति से संबंध रखते थे तथा राजा पोरस किस जाति से थे। दोस्तों, आजकल यह एक बहुत चर्चा का विषय बन गया है कि राजा पोरस किस जाति के थे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अनेक समाजों के द्वारा, अनेक जातियों के द्वारा राजा पोरस को अपना अपना बनाया जा रहा है या साबित किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम दूर करते हुए साफ तौर पर हम कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं, और इन सभी तथ्यों को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि राजा पोरस किस जाति से थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मेरी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने अपनी पुस्तक में क्या कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद एवं अन्य का मानना है कि पोरस सूरसेनी था। प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनीज का भी मत था कि पोरस मथुरा के सूरसेन वंश का था, जो अपने को यदुवंशी श्री कृष्ण का वंशज मानता था। मेगास्थनीज के अनुसार उनके राज्य ध्वज में भी श्री कृष्ण विराजमान थे तथा वहाँ के निवासी श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। और टोड तथा अन्य इतिहासकारों का कहना है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सूरसेन वंश के कुछ लोगों ने मथुरा एवं द्वारिका से पश्चिम की दिशा में विस्थापित होकर आधुनिक पंजाब और अफगानिस्तान के पास एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इसी साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा पोरस हुआ। तो अभी हमने प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद द्वारा लिखी गई अपनी पुस्तक में कुछ सबूत देखे। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड की। और कर्नल टोड और अन्य इतिहासकारों का भी मानना था कि जैसे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो मथुरा और द्वारिका से बचे हुए यदुवंशी या फिर यादव वहाँ से प्रस्थान करके आधुनिक पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आ बसे और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, और जिसमें सबसे प्रतापी राजा पोरस हुए। तो ये बात थी प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुजी आर्य सुमंत की गोप आबिर पुस्तक, जिसमें उन्होंने पोरस की जाति और उनके इतिहास को लेकर क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं। सिकंदर का आक्रमण, झेलम का युद्ध 326 बीसी, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ। यूनानी सिकंदर एक महान विजेता था और उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसका मुकाबला कई राज्यों और गणराज्यों से हुआ। उसका सबसे प्रमुख मुकाबला पोरस से हुआ। पोरस का राज्य आधुनिक पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। सभी विद्वान मानते हैं कि पोरस यदुवंशी सूरसेनी था। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पोरस मथुरा के सूरसेन वंश का था। पोरस और सिकंदर के बीच झेलम का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। स्वाभिमानी पोरस ने उत्तर दिया, एक शासक की भांति, अर्थात जिस तरह एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस स्वाभिमानपूर्ण उत्तर को सुनकर सिकंदर ने पोरस का न केवल राज्य लौटाया अपितु कुछ नए भूभाग दे दिया। उल्लेखनीय है कि मेगास्थनीज ने पोरस का संबंध ययाति और चंद्रवंश से जोड़ा है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पोरस का संबंध राजा ययाति से जोड़ा गया और चंद्रवंश से जोड़ा गया। और हम सब जानते हैं कि इस देश में अगर ज़्यादा आबादी किसी की है तो वो चंद्रवंशी क्षत्रियों की है, जिनमें यादव प्रमुख माने जाते हैं। यादवों को ही चंद्रवंशी बोला जाता है, क्योंकि राजा यदु कौन थे? वो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और उनके पिता राजा ययाति थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो इस तरह हमने अभी तक जितनी भी जानकारी देखी, इससे साफ साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है और सिद्ध होता है कि पोरस और कोई नहीं, वो यदुवंशी था और वह यादव जाति का था। इसलिए अनेक इतिहासकारों ने इसके बारे में इसे यदुवंशी ही बताया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।